Hey guys, welcome to my channel The Mystique Potion. So, the day has come. मैंने आपको अपनी सेकेंड या थर्ड वीडियो में प्रॉमिस किया था इस सीरीज की कि मैं आपको एक बोनस वीडियो देने वाली हूं विच इज अबाउट द सिक्स्थ सेंस. बचपन से हम लोग सीखते आए हैं वी हैव 5 सेंसेस, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन. एंड जब हम आउटर वर्ल्ड में जाते हैं तो 90% ऑफ द टाइम वी यूज दिस वर्ड कि मेरी सिक्स सेंस बता रही है कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, या हम अपनी इंट्यूशन को सिक्स सेंस का नाम देते हैं. इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज राइट. आर इंट्यूशन इज द सेंस which we are not acknowledging at the fullest. How many times it had happened with you guys? कितनी बार ऐसा हुआ है आप सबके साथ कि कुछ खटक रहा है दिमाग में about a particular situation और हम अपनी इंट्यूशन को अनसुना कर देते हैं और जंप इन कर जाते हैं उस सिचुएशन में, फिर रिग्रेट करते हैं और बाद में सिर्फ एक ही लाइन कहते हैं कि यार मुझे पता था, मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि ये कुछ गड़बड़ होने वाला है बट मैंने ध्यान नहीं दिया. दिस इज वॉट आवर सिक्स्थ सेंस इज टू अस. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी सिक्स्थ सेंस किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में एक अलार्म का काम करती है, बट इट इज हु अस टू स्नूज इट अप. हम उसको स्नूज मोड पे लगा देते हैं, वो फिर बेचारी आके हम लोगों को अलार्म करती है, देन सर्टनली हम उसको डिसमिस कर देते हैं एक अलार्म की तरह और उसके बाद रिग्रेट करते हैं कि हम लेट हो गए. इट हैपेंस एवरी मॉर्निंग. हम एक अलार्म सेट करते हैं, अलार्म बजता है, हम उसको 5 मिनट्स के लिए स्नूज आउट कर देते हैं, उसके बाद फिर बजता है, फिर स्नूज आउट कर देते हैं, फिर इरिटेट होकर उसको डिसमिस कर देते हैं. एंड हैपेंस व्हाट इज रिजल्ट इज व्हाट? वी आर लेट. सेम कम्स विद द इंट्यूशन. हमारी इंट्यूशन अलार्म कर रही है, हमने स्नूज किया, इग्नोर करा उसको, फिर उसने अलार्म किया, फिर इग्नोर किया और उसके बाद क्या हुआ? डिसमिस करने के बाद वी रिग्रेट, क्योंकि सब कुछ हाथ से निकल गया, हम लेट हो गए. तो ऐसा क्या पावर है ये जो हमारे को अपने ही बारे में बताता है बट हम रिलाय नहीं कर पाते. हम रिलाय इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वी आर नॉट टॉट अबाउट इट. पहले के जमाने में जब गुरुकुल में पढ़ाई होती थी तो जो सबसे पहली सेंस को एक्टिवेट किया जाता था दैट वाज द सिक्स्थ सेंस. क्योंकि गुरुकुल में आप लोगों ने कभी सुना होगा या आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो गुरुकुल के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका एक अलग ही जेस्चर होता है. हम लोग खुद भी डिस्कस करते हैं कि गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा है, इसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है. दैट इज व्हाट? दैट इज बेसिकली ही और शी इज आउट ऑफ जजमेंट. उसको फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कौन से कपड़े अच्छे हैं, कौन से कपड़े नहीं सूटेबल हैं. उसको फर्क पड़ता है जो वो पढ़ रहा है या जो सीख रहा है या जो उसमें इनकलकेट किया जा रहा है. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, या दूसरे स्कूल्स में जाने वाले बच्चे किस तरीके से दिख रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं. उसको फर्क पड़ता है कि उसके साथ क्या होना चाहिए, उसको इस सोसाइटी में क्या बनाना है, बनना नहीं है, उसको क्या क्रिएट करना है. उसका फोकस सिर्फ वही है क्योंकि उसमें वही चीजें इनकलकेट की गई हैं. दिस इज द पावर ऑफ द सिक्स्थ सेंस वी हैव. हम लोग हमेशा बात करते हैं, कोई भी घर में पूजा पाठ या किसी भी तरीके की सेरेमनी, हम रिलीजियस सेरेमनी करते हैं. आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनी ऑफ द रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन. हम किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, हम कोई भी सेरेमनी अपनी कोई भी सेलिब्रेट करते हैं, तो होता क्या है, वेदर इट इज आवर पास्टर, वेदर इट इज आवर प्रीस्ट, हर कोई हमें सिर्फ और सिर्फ यही समझाता है दैट पेशेंस इज द की टू सक्सेस. आपका पेशेंस जो है वो आपको एक्नॉलेजमेंट में हेल्प करता है. व्हेन यू हैव पेशेंस दैट मीन्स that doesn't mean that you are delaying the reaction. Patience बेसिकली क्या है कि वो आपके लिए वो टाइम और वो स्पेस जनरेट करता है जहां पर आप बजाय अपने फिजिकल सेंसेस के सिक्स सेंस को अलार्म ऑन करते हो और वो काम करती है. When you be in your space, आपके सिक्स सेंस आपका साथ देगी. But when you are in this what you call so called worldly अगर आप लोग एटमॉस्फेयर में फंसे हुए हो
तो आपके क्या है, दिस नॉइज विल नॉट help you to listen your sixth sense, but when you are in your space you will enjoy taking decisions of your life. You will not regret them. It's not because कि आप कोई भी decision लेना है तो you have to sit back in the meditation pose and you have to just think and then you can. No, it is not about that. It is about you taking your time, whether it is a millisecond or a second or minutes or a day or whatever time is suitable for you to take that decision, making sure that your entire body, each and every pore of your body is there with you in that decision. When you take that decision, it will be lighter for you, and when the decision is going to be lighter for you, it is going to be brighter for you. Actually, this is what I do for myself. I do not rush myself to anything, and this I have learned after so long. There were times, ऐसे टाइम भी था जहां पर instant reaction आता था and I regretted those. But yes, today it is me who's using her full on space, which is infinite space. I'm using it and taking my decisions very calmly, and when it comes, when I get to a decision and it is lighter, I blindly follow that light because it is something which is fruitful to me. This video will help you to take so many major decisions of your life. आप कितना ही बड़ा डिसीजन इस टाइम, आप कितनी, आई डोंट नो वेयर इट इज कमिंग, आई कैन परसीव सो मेनी ऑफ यू दैट you people are looking for something जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो जाए. एंड यू नो वॉट इट इज दिस डिविनिटी ऑफ यूजिंग योर ओन स्पेस. जब आप अपना स्पेस यूज करते हो, you'll feel that light, and when you make decisions while being lighter, वो bang on decisions होंगे आपकी लाइफ के. So with this message, I will really request all of my viewers to be in your space, understand what you are. अपने आप को समझो, अपने स्पेस को enjoy करो, और सिर्फ heavier और lighter इसको follow करो. When it is heavier, चाहे वो 10,000 करोड़ का बिजनेस है, इफ इट इज हेवियर दूर कर दो. एंड व्हेन इट इज लाइटर, चाहे वो 1,000 रुपए का प्रॉफिट है, गो फॉर इट. दैट लाइटर प्रॉफिट विल मेक मल्टीपल्स आउट ऑफ यू, बिकॉज इट विल नॉट बी द थिंग यू विल रिग्रेट फॉर. कभी उसके लिए आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा. होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर टू यू गाइज. फॉर फर्दर you can join me for the sessions ahead. So there is a surprise for you people that we are coming up with the next series. There will be a huge what you call it, contribution to your life. It is going to be, actually I just perceived so many things in between, so sorry for being behaving like Atal Bihari Vajpayee ji. I do follow him a lot, but not for this pause. So thank you for watching me and supporting me. Please do like, subscribe and share my channel. Thank you. Bye bye.